गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और इस विंटर वीक में आप सभी अपनी स्टडी पे फोकस कर रहे होंगे क्योंकि आपके जो एनुअल एग्ज़ाम है वो भी जल्दी आने वाले हैं। आज मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर 17 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम पढ़ाऊँगी। इससे पहले का हमने पिछले सेशन में इसको कंप्लीट कर लिया था और आज मैं आपको मून सरफेस के बारे में बताऊंगी। जो मून की सरफेस होती है ना, वो बहुत डस्टी और बैरन होती है, मतलब बंजर टाइप की, जहाँ पे कुछ भी नहीं है। वहाँ पे सिर्फ क्रेटर्स हैं, कुछ गड्ढे हैं, कुछ हाई माउंटेन्स हैं जो कि प्रेजेंट है। जैसे कि अर्थ पे प्रेजेंट रहता है उसी तरीके से वहाँ पे भी बड़े बड़े जो माउंटेन्स हैं और वो जो गड्ढे हैं, जो क्रेटर्स हैं, वो प्रेजेंट थे। यहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है, ना ही एयर प्रेजेंट है, ना ही वाटर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो साउंड है वो भी हमको नहीं सुनाई देता है। अब हम बात करेंगे कि जो सबसे पहला पर्सन था जिसने लैंड पे मूव किया था, लैंड किया था, वो कौन थे। तो वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने जुलाई 21, 1969 में जो था वो एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे जिन्होंने मून पे लैंड किया था। और इसके बाद जो सेकंड थे वो थे एडविन एल्ड्रिन, जिन्होंने मून पे लैंड किया था। तो ये दो हो गए एस्ट्रोनॉट के नेम, ये हमको लर्न करके रखने हैं। सबसे मेन चीज़ है जो सरफेस है मून की, वहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है, ना एयर वाटर है, ना एयर है, ना वाटर है, ना ही वहाँ पे साउंड है जो वो ट्रैवल करेगा। अब हम बात करेंगे कि जो स्टार्स हैं, क्या स्टार्स हमको किस तरीके के दिखाई देते हैं। मतलब जो चीज़ हमारे जितने पास होगी वो हमको बड़ी साइज़ में दिखाई देगी और जो जितनी दूर होगी वो हमको छोटे साइज़ में दिखाई देगी। जो हमारा सन है वो 150 मिलियन किलोमीटर हमारे अर्थ से दूर है और जो इस वजह से इसको एक्सप्रेस करने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से एक यूनिट डिस्कवर की गई जिसको हम लाइट ईयर बोलते हैं। और इस लाइट ईयर से हम क्या था, जो डिस्टेंस है ट्रैवल की जा रही है 1 ईयर में लाइट के थ्रू, उसको बोलते हैं लाइट ईयर। तो जो अर्थ है उसका जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ मे बी सेड टू बी 8 लाइट मिनट्स। और जो अल्फ़ा सेंचुरी है वो है 4.3 लाइट ईयर, उसकी जो डिस्टेंस है वो है 4.3 लाइट ईयर। अब हम पढ़ेंगे कि जो नाइट का समय होता है उस समय क्या बोलते हैं कि जो आसमान है उसमें जब हम देखते हैं तो उसमें हमें बहुत अलग अलग तरीके के डिफरेंट शेप्स की जो ग्रुप हैं वो एक ग्रुप में रहते हैं और वो हमें एक पिक्चर बना के पिक्चर उसकी देखते हैं। तो वो जो पिक्चर बन रही होती है, जो बहुत सारे ग्रुप्स, एक जो स्टार्स होते हैं वो ग्रुप्स में अरेंज होके जो पिक्चर बनाते हैं, जो शेप में आ जाते हैं, वो जो शेप्स होती हैं उसको हम बोलते हैं कंस्टिलेशन। स्टार्स फॉर्मिंग ग्रुप दैट हैज़ अ रिकॉग्नाइजेबल शेप इज़ कॉल्ड कंस्टिलेशन। अब ये जो कंस्टिलेशन है इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट है ग्रेट बियर और अ सप्तऋषि, नेक्स्ट है ओर्सा मेजर्स, ओरियन, कैसियोपिया। ये सारे के सारे जो हैं ये डिफरेंट टाइप के कंस्टिलेशन हैं जो कि हमें नाइट स्काई में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जो बिग डिपर है वो ग्रेट बियर या फिर उसको हम सप्तऋषि बोलते हैं। ये जो सप्तऋषि होते हैं ये 7 जो प्रोमिनेंट स्टार्स हैं ये मिलके बना देते हैं और ये हमें क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में भी दिखाई देता है। सप्तऋषि हैज़ बीन एसोसिएटेड विद 7 वेल नोन एंशियंट इंडियन sages or rishis as shown in the figures below. According to the ancient mythology, the 7 sages who form the Saptarishi preserve the external knowledge of Vedas and explain it to people in every new age. नेक्स्ट जो constellation है वो है ओरियन। ओरियन इज another well known constellation that can be seen during winter in the late evening. It is one of the most magnificent constellation in the sky. It is one of the most magnificent constellation in the sky. इसको हम हंटर के नेम से भी बुलाते हैं। इसमें जो 3 मिडिल स्टार्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं हंटर की बेल्ट को और जो 4 ब्राइट स्टार्स हैं वो क्वाड्रिलेटर की शेप में प्रेजेंट होते हैं। द स्टार सीरीज विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। जो स्टार सीरीज है जो कि ब्राइटेस्ट स्टार स्काई का जो है वो क्लोज है ओरियन के। टू लोकेट सीरीज इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 3 मिडिल स्टार ऑफ द ओरियन।
अब हम नेक्स्ट कंस्टिलेशन कैसियोपिया के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक प्रोमिनेंट कंस्टिलेशन है जो नदर्न स्काई में प्रेजेंट होता है। और ये हमें अर्ली, जो हमारा अर्ली पार्ट होता है नाइट का, उस समय ये विंटर के समय हमें दिखाई देता है। और ये W या M जो डिस्टॉर्टेड फॉर्म होती है उसके फॉर्म में हमें ये दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे सोलर सिस्टम की। जो सन है और बाकी जो भी क्लेस्टियल बॉडीज़ हैं जो कि मिलके क्या बना रहे हैं हमारे सोलर सिस्टम को। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज सच एज प्लैनेट, कॉमेट, एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स। इनमें क्लेस्टियल ऑब्जेक्ट के साथ साथ प्लैनेट्स के साथ साथ जो कॉमेट्स हैं, एस्ट्रॉइड हैं, मेट्रॉइड्स हैं, ये भी प्रेजेंट रहते हैं। द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड दीज ऑब्जेक्ट कीप देम रिवॉल्विंग अराउंड इट। जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है जिसकी वजह से ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं और मूव कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो ये सारे के सारे हमारे जो हैं ये प्लैनेट है। सन, वीनस, मरकरी, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये सारे के सारे प्लैनेट्स हैं। इसमें से जो 4 हैं वो हमारे इनर प्लैनेट हैं, बाकी के सारे आउटर प्लैनेट्स हैं। और ये बीच में जो एक लाइन दिख रही है ये एस्ट्रॉइड बेल्ट की लाइन हमको जो है वो दिख रही है। द अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन. It is a membrane of the solar system. It is a planet. There are 7 other planets that revolve around the sun. The 8 planets in their order of distance from the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. जो पहले planet थे वो नंबर में 9 थे। जो प्लूटो था वो भी इसमें ऐड था। उसके बाद इस प्लूटो को यहाँ से हटा दिया गया है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ planet जो बचे हैं वो हमारे 8 बचे हुए हैं। देखिए, जैसा कि आपको ये बताया गया है, टिल 2006 देयर वर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम. प्लूटो वॉज द फर्दरेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन. इन 2006 द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अडॉप्टेड अ न्यू डेफिनेशन ऑफ अ प्लैनेट. इन्होंने क्या किया, एक न्यू डेफिनेशन बनाई है प्लैनेट की, जो कि प्लूटो है वो इस डेफिनेशन में को फुलफिल नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से इससे इस प्लैनेट में से निकाल दिया गया है. अब हम जो सोलर सिस्टम है उसके कुछ मेंबर्स की बात करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे सन की. सन जो है वो हमारा सन नियरेस्ट स्टार है और इट इज़ कंटिन्यूसली एमिटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट. जो अर्थ पे जो मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है वो भी क्या है, वो भी है सन. सन इज़ द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ. जो भी एनर्जी मिल रही है वो हमें मिल रही है सन से. In fact, the sun is the main source of heat and light for all the planets. Thank you.